हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं Vue.js के अंदर और कौन कौन से मेथड हमें लाइफ साइकिल के अंदर Vue.js के अंदर हमें मिलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने स्टार्ट किया था क्रिएटेड से, क्योंकि इसके पहले जो बिफोर क्रिएट था वो हम यूज़ करते थे कॉम्पोजिशन एपीआई के अंदर। ठीक है, जब भी हमारा ऑप्शन एपीआई, क्योंकि हम ऑप्शन एपीआई को यूज़ करते हैं, तो इसके बाद हम ये वाले मेथड्स को कॉल करवा सकते हैं। तो कौन सा मेथड कब कॉल होता है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था क्रिएटेड कब कॉल होता है, जब भी हमारा डोम एलिमेंट इनिशियलाइज होता है उसके बिल्कुल पहले हम क्रिएटेड को कॉल करवाते थे। तो डोम के बाद हम माउंटेड को कॉल करवाते थे, बिफोर अपडेट, अपडेटेड, अनमाउंटेड, बिफोर अनमाउंटेड। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्रिएटेड मेथड को हम कैसे कॉल करवाते हैं। एंड क्रिएटेड अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, कब कॉल होता है, जब हमारा डोम एलिमेंट इनिशियलाइज बने उसके पहले। तो इसको हम देखेंगे। तो चलते हैं हमारे कोड के अंदर। तो ये हमारा कोड है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेस्क डॉट व्यू बनाया था हमने, जब हमने एपीआई को कॉल करवाया था एक बटन के क्लिक पे। ये बटन था हमारा, इसके क्लिक पे हमने इस एपीआई को कॉल करवाया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक बार ही रन कर लेते हैं, npm run dev एंड इसके अंदर हम लोकल होस्ट 5। ठीक है, तो जैसे हम इसके कॉल पे हम क्या करते थे, अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल के अंदर, तो गेट डाटा जब भी हम क्लिक करते तो यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाता था। एंड ओके, कंसोल डॉट लॉग, हम क्या करेंगे, डाटा डॉट डाटा। ठीक है, तो जैसे इसको खुलवाएंगे तो इसने हमें डाटा ला के दे दिया, बट ये इसने कब ला के दिया, क्लिक के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारा पेज रेंडर हो तो डोम क्रिएट होने से पहले हमारी एपीआई भी कॉल हो जाए। तो उसका हमारे पास एक मेथड होता है क्रिएटेड मेथड। तो जैसे हमने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, इसके बाद ही हम कॉमा डाल के लिखेंगे क्रिएटेड, इस तरह। अब क्रिएटेड जो हमें मेथड है, अब ये हमारा ऑलरेडी एक हमने जो मेथड हमारा बना पड़ा है। ठीक है, अब क्रिएटेड के अंदर क्या करना हमें, बेसिकली जो हमारे एक मेथड हमने यहाँ पे बना लिया है, सिंपली इस मेथड को हम यहाँ से कॉल करवा लेंगे, दिस डॉट कॉल एपीआई। ठीक है, इसको हम सिंपली ऐसे कॉल करवा लेंगे। अब ये कब कॉल होगा, एक मिनट इसको नीचे करते हैं। हाँ, ये कब कॉल होगा, जब हमारी जो डोम एलिमेंट बिना क्रिएट होगा उससे बिल्कुल पहले हमें ये कॉल करके दे देगा। ये इस फंक्शन को कॉल करेगा सीधा, और ये सिंक फंक्शन है। ठीक है, इस जैसे ये कॉल होगा हमें कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये डाटा मिल जाएगा। अब आप देखो, जैसे मैं इसको सेव करूँगा, चलते ब्राउज़र के अंदर। अब हम जैसे हमने ऑन क्लिक पे लगाया था, ठीक है, हम सिर्फ रिफ्रेश करेंगे इसको। अब देखो, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया उसने ऑटोमेटिकली, जब भी डोम क्रिएट भी नहीं हो उसके पहले ही उसने मुझे डाटा ला के दे दिया। ये देखो, अब ये ऑन क्लिक पे नहीं चल रहा, अब ये क्रिएटेड के थ्रू चल रहा है। ठीक है, अगर हमें इसको रियल टाइम के अंदर दिखाना है तब हम क्या करेंगे, सिंपली कंपोनेंट्स आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक डाटा प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ऐसे, और डाटा के अंदर हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक एरे इनिशियलाइज करेंगे। एक हम ले लेते हैं रिजल्ट करके, जिसकी वैल्यू ब्लैंक होगी, एरे। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के बाद दिस डॉट रिजल्ट। अच्छा, जब भी हमें कोई ऐसा वेरिएबल कॉल करवाना है जो हमारे इस स्क्रिप्ट के अंदर है, तो हमें दिस डॉट लगा के करना पड़ता है। तो दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट डाटा। ठीक है, अब तो ये तो आ गया हमारे पास कि हमने डाटा को रिजल्ट के इनिशियलाइज कर दिया, डाटा जो डाटा आया उसको। ठीक है, अब हमें शो भी करवाना है। तो शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा स्लॉट प्रॉप्स ही कॉल हो रहा है लेआउट के अंदर। अगर हम लेआउट के अंदर देखें तो यहाँ पे मेन कंटेंट भी है और कंटेंट भी है, तो दोनों ही बेसिकली कॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एपीआई डाटा। ठीक है, एंड इसमें हम क्या करेंगे, एक यूएल लेंगे, यूएल के अंदर एल आई आ जाएगा। अब यूएल के अंदर आप अपनी क्लास वगैरह डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, v4 देंगे, v4। और v4 हम यूज़ करते थे और कुछ इस तरह।
इसी को ही कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट। तो ये हमारे पास कोड आ गया बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक लूप चल रहा है। अगर मैं आपको इसको, अब ये हमारा एक लूप आ गया, ठीक है। हम इसको सिर्फ नेम ही शो करवाएंगे इसके अंदर। अब लिस्ट इन ARR नेम, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिजल्ट है। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजल्ट कर देंगे एंड की को हम रहने देते हैं, लिस्ट डॉट ID भी कर सकते हैं, बट चलो इसको रहने देते हैं। सेव करेंगे एक बारी एंड यहाँ पे देखते हैं। चलो, डाटा ऑप्शंस कॉल इज नॉट अ फंक्शन। ओके, एक्चुअली गलती कहाँ पे हुई, यहाँ पे, जहाँ से ऐसे कुछ, क्योंकि जब भी हम डाटा को रिटर्न करवाते हैं तो ऐसे यूज़ करते हैं हम, रिटर्न। हम्म तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे कुछ गलती हुई। तो फाइनली एक्चुअली जो गलती थी वो मिल गई, क्योंकि डाटा को हम बेसिकली रिटर्न ही कराते हैं डाटा के अंदर। तो वो माइंड से थोड़ा सा स्किप हो गया कि कैसे रिटर्न मीन्स कि डाटा को हम कैसे, क्योंकि बेसिकली जो मेथड्स हैं वो हम इस तरह यूज़ करते हैं, क्रिएटेड को हम इस तरह यूज़ करते हैं। तो डाटा का बस थोड़ा सा स्किप हो गया माइंड से कि डाटा को ही हम बेसिकली इसके अंदर रिटर्न को हम यूज़ करते हैं, जो रिटर्न हमारी प्रॉपर्टी है उसको। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट, उसको हम दे देंगे ब्लैंक इस तरह। एंड जो हमारी UL और LI हमारे पास कंपोनेंट्स है उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसी को भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट। अब इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, एरे नेम की जगह जो हमने वेरिएबल दिया, हमने यहाँ पे रिजल्ट दिया ब्लैंक। अब दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट डाटा। अब एक चीज़ और कि हमने क्रिएटेड के अंदर इसको क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम इस API के थ्रू कोई भी जो डोम एलिमेंट्स है उसमें हमारी इफ और एल्स कंडीशन नहीं लग रही। इसलिए हमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब डोम इनिशियलाइज होगा इसको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें डाटा आ जाएगा रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको नेम को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे इसने इंस्टांस डॉट अपडेट। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर एक BR इस पे लगा दूँ, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आया डाटा। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली, जब भी हमारा डोम एलिमेंट भी नहीं क्रिएट होगा उसके पहले उसने डाटा ला के दे दिया इसको। जैसे ही हमारा डोम भी नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि इसको हमने किसके अंदर डाला, क्रिएटेड के अंदर डाला। तो क्रिएटेड ने क्या किया, इस फंक्शन को साथ के साथ ही कॉल करवा दिया। तो जैसे ही हमारे पास डाटा आया, क्योंकि क्रिएटेड से पहले जो हमारे कंप्यूटेड वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिजल्ट को जो हमारा ब्लैंक एरे था उसके थ्रू हमने डाटा के साथ इसको इक्विवेलेंट कर दिया। एंड फॉर लूप के अंदर हमने रिजल्ट को जो हमारा लूप था उसके अंदर हमने चला दिया। तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाटा हमें ला के दे देगा, कि जो डाटा कॉल था वो हमें पहले उसने ला के दे दिया था। तो ये था सिंपल एक, जैसे हम क्रिएटेड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं तो ये हमारे पास ID नेम आ गया। तो जैसे हमने नेम को ही सिर्फ प्रिंट कराया था तो नेम आ गया, ठीक है। उसका नेम, यूज़र नेम, ईमेल, सब कुछ हमारे पास डाटा, सिर्फ हमने नेम ही प्रिंट कराया था तो नेम ही आएगा। तो ये कुछ वीडियो थी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।